जिस घर में कोई ऐसा भक्त हो जाता है, प्यारे हजनों, कहते हैं हाँ, जननी जने सो भक्त जन कै दाता कै शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गंवाया नो। माँ साहब कहते, माँ तू यदि जन्म देती है तो बस दो ही को जन्म देना, कै दाता कै शूर। जननी जने तो भक्त जन कै दाता कै शूर, कहते तीन, बस इससे ज्यादा नहीं। या तो भक्त हो, या तो कोई दाता दानवीर हो, या तो शूरवीर हो। या तो भक्तवीर हो, या तो दानवीर हो, या तो शूरवीर हो। इसके अतिरिक्त तुम अपनी शक्ति को मत खोना। काहे गंवाया नूर, काहे अपनी शक्ति खोती हो। हाँ, कितनी सुंदर बात साहब कहते हैं, जननी जने सो भक्त जन। तो जिसके घर में कोई भक्त हो जाए, कोई संत हो जाए, प्यारे हंसजनों, कहते हैं वह परिवार जिस देश में वह जन्म लेता है, जिस समाज में वो जन्म लेता है, जिस कुल में जन्म लेता है, जिस परिवार में वो जन्म लेता है, वो देश, वो समाज, वो गांव, वो परिवार, वो कुल धन्य हो जाता है। कौन कौन धन्य होता है, जरा इसे सुने। गुरु साधु सेवा परायण सद्भक्त जिस देश में हुए हो वह देश धन्य हो जाता है। जिस ग्राम में सद्भक्त जन्म लिए हो वह ग्राम धन्य हो जाता है। देख रहे हो हमारे साथ कौन कौन है। देखो, हमारे टुकेश्वर जी हैं, गौतम जी हैं, दिनेश दास जी हैं, हमारे संत हैं सब ना। हाँ, माताओं, ये बेटियों से, बहनों से मैं एक गुजारिश करता हूं सदा। हमारे गुरुजन भी यही कहते थे, क्यों माता लोग उदित नाम साहब आते थे, मुकुंद मणि नाम साहब आते थे तो कहते थे, अरे सिर्फ पैसा ही मत दो, सिर्फ अनाज ही मत दो, कपड़े ही मत दो, बेटा भी दान करो, पुत्र भी दान करो। द्रव्य दान, अन्न दान, वस्त्र दान ही नहीं करो, पुत्र दान भी करो। क्योंकि जिस घर में कोई संत बन जाए, हाँ, वो कुल धन्य हो जाता है, गांव, समाज, देश धन्य हो जाता है। सदा मैं इस बात के लिए प्रेरित करता हूं कि तुम एक बेटे को ऐसा संकल्प करो कि हम संत बनाएंगे। एक हमारे लिए रहे और एक समाज के लिए रहे, देश के लिए रहे। आपका ही बेटा सेना में जाता है देश की सेवा करने के लिए। क्या अच्छा हो कि आपका ही बेटा समाज की सेवा के लिए भी कोई संत बन जाए। बनना चाहिए, होना चाहिए ऐसे। क्योंकि देखो, संत कहीं से कोई पैदा नहीं कर सकता, संत तो आपके घर से ही आता है। नारी नर की खान, हाँ? ये जो माताएं हैं यही हमें जन्म देती। इन संतों को माताओं ने ही जन्म दिया है। समाज के लिए सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, प्यारे हंसजनों, पंथ की सेवा कर रहे हैं, संस्था की सेवा कर रहे हैं। तो जिस ग्राम में सद्भक्त यानी कोई ऐसा संत भक्त जन्म ले तो गांव धन्य हो जाता है। जिस जाति में जन्म लिए हो जाति, वह जाति धन्य हो जाती है। जिस कुटुंब में जन्म लिए हो वह कुटुंबी जन भी धन्य हो जाते हैं। संत भक्त के मित्र, बंधु बांधव, परिवार संबंधी सब धन्य हो जाते हैं। सद्भक्त के माता पिता अत्यंत धन्य है। क्यों अत्यंत धन्य है? क्योंकि उन माता पिता ने ऐसे संत भक्त को जन्म दिया, संत को जन्म दिया है। क्योंकि देखो, माता पिता ही तो संतों को पैदा करते हैं। मैं इसलिए कहता हूं, कोई कितना भी बड़ा संत हो जाए, कितना भी बड़ा, माता पिता से बड़ा नहीं हो सकता। कोई कितना भी बड़ा संत हो जाए, माता पिता से बड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि माता पिता ने अवसर दिया है। संत बनने का अवसर तुम्हें मिला है, वो माता पिता की कृपा से मिला है। संत भक्त के माता पिता तो अत्यंत धन्य हैं, क्योंकि माता पिता के अंश से शरीर का निर्माण होता है, जिससे सद्गुरु की भक्ति होती है। उनके माता पिता सर्वथा धन्य हैं।
जो देव गुरु संत और विप्र की सेवा में सेवा प्रेम से करते हैं वे धन्य हैं। संत भक्त के गुरुदेव तो लाखों धन्यवाद के पात्र हैं। कोई संत बन गया तो उनके गुरु, हाँ, हमारे गुरुदेव कौन है जानते? पंछी हजूर उदित नाम साहब। पंछी हजूर उदित नाम साहब जैसे गुरु को पाकर हम जिस तरह धन्यता का अनुभव करते हैं वो तो वही जानेगा जो साहब के शिष्य होंगे। उदित नाम साहब, अभी मैं कहता था ना, शिष्य या तो गुरु के नाम से पहचाना जाता है और अक्सर पहचाना जाता है, लेकिन कोई गुरु शिष्य के नाम से पहचाने जाए। हमारे गुरुदेव पंछी हजूर उदित नाम साहब जिन्होंने लहरतारा धाम की स्थापना किया, परम त्यागी, तपस्वी, कर्मयोगी, साधुता के प्रतिमूर्ति, ऐसे गुरु को पा करके हम जिस तरह धन्यता का अनुभव करते हैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो ऐसे गुरुदेव तो शतशः और अनेकशः धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने ऐसे भक्त संत को यानी संत को संत जीवन का आभेश दिया, यानी संत जीवन में परिणत किया। जिसकी संगति से मानव को कर्तव्य का प्रथम ज्ञान होता है, वह सज्जन भी धन्य है। ऐसा भी होता है कि गांव में कभी कभी कोई अच्छा सज्जन व्यक्ति है जिसकी प्रेरणा से कोई संत बन जाता है। ऐसे होते हैं गांव में, जिसके पास बैठते उठते मन में भाव जगता है उसकी संगति करने से, उनकी संगति करने से क्या कि मैं संत बन जाता। इसलिए तो कहते हैं ना, प्रथम गुरु है माता पिता, उसके बाद दाई जो सेवा करने आती हैं जन्म के समय। नाम का नामकरण करने वाला यानी नाम रखने वाला भी गुरु ही है। क ख ग 1 2 3 गिनती और अक्षरों से परिचय कराने वाला वो गुरु, स्कूल का, पाठशाला का। और 5वां गुरु कौन? वही जिसकी चर्चा हो रही है, जो राम है, कृष्ण है, शिव है, सदगुरु कबीर साहब है, इनसे परिचित कराते हैं। तो वह सज्जन भी धन्य है जो संत बनने में सहायक होता है, जिनकी प्रेरणा से जीवन में एक परिवर्तन आ जाता है और सब कुछ छोड़ करके, घर परिवार समाज को छोड़ करके संत बन जाता है। संत भक्त की शरीर इंद्रियादि धन्य है। देखो, शरीर और इंद्रियां भी धन्य है, क्योंकि शरीर तथा इंद्रियादि पाप कर्मों में से निवृत्त होकर पुण्य संचय में लगे रहते हैं। इंद्रियां भी धन्य हो जाती हैं, शरीर भी, क्योंकि जो इन इंद्रियों से और शरीर से बुरे कर्म करते हैं, भक्त और संत के शरीर से यह तो नहीं होता ना, पुण्य का संचय होता है। इसलिए इंद्रियां भी धन्य हैं, शरीर भी धन्य है। सद्भक्त का अंतःकरण भी अवश्य धन्यवाद का पात्र है। सत्कर्म को मुख्य समझकर उसमें लगा रहता है। अंतःकरण कहते हैं भीतर के साधन, करण यानी साधन, इंद्रियां। एक बाह्यकरण है, एक अंतःकरण है। ये जो आंखें हैं, कान है, नाक है, मुख है, त्वचा है, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, ये सब बाह्यकरण है। बाहर की यानी जगत को जानने के लिए, बाहर की दुनिया को जानने के लिए इस साधन का हम उपयोग करते हैं। आंख से बाहर देखते हैं, कान से सुनते हैं, लेकिन एक अंतःकरण भी होता है, भीतर का करण, भीतर का साधन, भीतर की इंद्रिय जिसको कहें, वो है मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार। संत भक्त का अंतःकरण भी अवश्य धन्यवाद का पात्र है, जो सत्कर्म को मुख्य समझकर उसमें लगा रहता है। जिसमें मन लगा रहे वो मन धन्य है, बुद्धि धन्य है, चित्त धन्य है। उनके प्राण देव भी धन्य हैं, जिनसे श्वासोच्छ्वास द्वारा आत्मदेव सदा उपकृत होते हैं। वो श्वास भी धन्य है भाई, जिनमें निरंतर उस परम तत्व का ध्यान बना रहता है, स्मरण बना रहता है। श्वास श्वास में नाम ले, वृथा सांस मत खोए, न जाने यह श्वास का आवा होए न हो। उस पुरुष का आत्मा भी धन्य है। कौन? संत भक्त के पुरुष का आत्मा भी अत्यंत धन्य है, जो विषय सुख को विष्ठावत समझकर उसका परित्याग करके उस साधन द्वारा, उक्त
यानी साधन भजन के द्वारा अखंड नित्य निरतिशय मोक्ष सुख को पाने के लिए सदा जागृत रहता है, वो आत्मा भी धन्य है। विषय सुख को त्याग करके जो परम सुख को प्राप्त करने के लिए निरंतर जागृत रहता है, जगा रहता है, सावधान रहता है, जागते रहो, वो आत्मा भी धन्य है। और अंत में कहते हैं वो सतपुरुष परमात्मा भी धन्य है। और सतपुरुष परमात्मा परब्रह्म तो करोड़ों धन्यवाद के पात्र है, जो शरणापन्न जीवों को अपने स्वरूप में एकीकरण करके अखंड अनंत सुख देने के लिए परम अनुकंपा कर जो अपने आप में समा लेते हैं, वो सत्य पुरुष परमात्मा, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं, जो अपने में मिला लेते हैं, अपने अंक में भर लेते हैं। मानो हाँ, जैसे सागर नदी को अपने में मिला लेता है, जैसे बूंद समंदर में मिल जाता है, तो उस समुद्र भी धन्यवाद के पात्र है, जिसने एक बूंद को माना कि बड़ी छोटी सी बूंद है, बड़ी तुच्छ है, लेकिन उसे जगह तो दिया, स्थान तो दिया, आ जाओ तुम्हारा भी स्वागत। उसी तरह यह जो जीव आत्मा है, उसे अपने आप में मिलाने के लिए, अपने में समाहित करने के लिए जिसने स्थान दिया, अवसर दिया, जगह दी, ऐसे सतपुरुष परमात्मा को वे धन्य है। इस प्रकार प्यारे हंसजनों, तत्वाजीवा का यह प्रसंग